बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेकरेंस रिलेशन को कि किस तरह हम लोग रेकरेंस इक्वेशंस को रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है और इसकी एग्जांपल भी कुछ हम लोगों ने सॉल्व की थी। इसके बाद रिकरियंट ट्री मेथड है और नेक्स्ट वन इज मास्टर मेथड है। तो आज हम रिकरियंट ट्री मेथड्स और मास्टर मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिकरियंट ट्री मेथड है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास ट्री टर्म जो है वो यूज हो रही है। ट्री के बारे में डाटा स्ट्रक्चर में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि ट्री हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हम लोग रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और नीचे उसके जो चाइल्ड नोड होते हैं और इसका जो एंड होता है हमारे पास वो लीफ नोड की तरफ जाके नीचे होता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे रिकरियन जो हमारे पास ट्री मेथड है, इसमें रेकरेंस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए ट्री की फॉर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक रेकरेंस रिलेशन है। तो इसमें टी ऑफ एन जो है ये हमारे पास अगर वन होता है जब हमारे पास n इज इक्वल टू 0 हो। इसके बाद n माइनस वन प्लस n होता है जब हमारे पास n ग्रेटर देन 0 हो। ये रेकरेंस रिलेशन जो होता है ये किस तरह बनता है, ये हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हम लोग रेकरेंस रिलेशनशिप को किसी एल्गोरिथम से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो टी ऑफ एन है, ये जो टी एन है, यहाँ पे जो भी हमारे पास टर्म होती है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रूट नोड जो होता है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ये टी ऑफ एन और ये जो एन है, इसमें हमारे पास जो रेकरेंस रिलेशनशिप है वो n माइनस वन में है। तो यहाँ से हम लोग टी ऑफ एन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे रूट नोड है और रूट नोड्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको n माइनस वन जो है करेंगे। तो ये इसके बाद हम लोग अगर n की जगह n माइनस वन पुट करते हैं तो n माइनस वन के बाद यहाँ पे हमारे पास n माइनस टू आ जाता है। n माइनस टू के बाद यहाँ पे अगर n माइनस थ्री करते हैं तो ये हमारे पास बनता है। अगर इस तरह हम लोग इसमें पुट करते जाते हैं तो एक हमारे पास ऐसा आता है, स्टेज आती है कि जिसमें हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाता है और इसका जो टाइम होता है वो हमारे पास 1 आ जाता है। अगर देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन है, एक सिंपल सा रेकरेंस रिलेशन है जिसमें हम लोग एक ही जो है वो स्टेज से स्टार्ट हुए हैं और इसमें जो हमारे पास बेसिक चाइल्ड है वो एक ही जो है वो लाइन में जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, जबकि फर्दर इनकी डिवीजन नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखें तो अगर टी ऑफ 0 आता है यहाँ पे तो उसका टाइम जो होता है वो 1 आता है। इसके बाद n माइनस थ्री आता है तो ये n माइनस थ्री का टाइम इसका आता है। अगर n माइनस टू है तो ये n माइनस टू के इक्वल आता है। n माइनस वन है तो ये n माइनस वन के इक्वल आता है। इस तरह n है तो n आता है, ठीक है जी। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें ये 1 हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और इस तरह सो ऑन हमारे पास आता जाएगा और n माइनस थ्री, n माइनस टू, n माइनस वन और n की तरफ जो है वो हम लोग मूव कर जाएंगे। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम लोग सॉल्व करते थे, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो n का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे और ओवर n आ जाएगा और प्लस n ओवर टू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अगर हम लोग इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है इसका सबसे बड़ा कोएफिशिएंट वो 2 है। तो हम लोग देखेंगे कि ये बिग ओ एन स्क्वायर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी रिकरियंट ट्री मेथड में वो इसकी हमारे पास बिग ओ एन स्क्वायर आ जाएगी। ये देखें ये हम लोगों ने ट्री बनाया है। इसी तरह हम लोग ये तो एक सिंपल हमारे पास रेकरेंस रिलेशनशिप था जिसमें हम लोगों ने ट्री को बनाया और उसके अकॉर्डिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको नोट किया है। अब एक सेकंड एग्जांपल करते हैं हम लोग जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन है। ये हम लोग पहले भी एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग ट्री मेथड से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है कि अगर n इज इक्वल टू 1 आता है तो इसका टाइम कितना होगा 1। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास 2t n ओवर 2 प्लस n होगा। अब यहाँ पे देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों ने ये जो n है या ये जो n होता है वहां से स्टार्ट करना होता है अपना जो रूट नोड होता है।
किसी भी ट्री का जो रूट नोड होता है, जो पेरेंट नोड होता है, हमने यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट करना होता है। हम लोगों ने टी ऑफ एन लिखा। अब अगर हम लोग चेक करें तो ये जो 2t n/2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि n/2 इस तरह n/2, अगर हम लोग इन दोनों को इकट्ठा करें, आपस में प्लस करें, तो हमारे पास 2t n/2 आ जाएगा। ठीक है जी, हम लोगों ने इसके फर्दर चाइल्ड में डिवाइड कर लिया और हमारे पास ये आ गया n/2 इस तरह n/2। इसके बाद ये जो n/2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा n/2 स्क्वायर इस तरह n/2 स्क्वायर। सेम इसी तरह हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास n/2 स्क्वायर और इस तरह ये भी n/2 स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग इसको डिवाइड करते जाए तो हमारे पास एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस 1 के बाद हम लोग यहाँ पे 1 जो है वो राइट कर सकते हैं। इसका टाइम हम लोग नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और इसका टाइम नोट करें तो ये हमारे पास n होगा। इस तरह सेम ये भी हमारे पास जितना एग्जीक्यूट होगा इसका टाइम हमारे पास n आएगा और इसका जितना भी एग्जीक्यूट होगा इसका टाइम भी हमारे पास n ही आएगा और इसका भी हमारे पास जो टाइम है वो n ही आएगा। अगर हम लोग देखें तो ये सारी सब की तरह हमारे जो पेरेंट नोड से लेके चाइल्ड नोड तक जो है वो n ही आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितनी दफा जो है वो टोटल n को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों ने एक कांस्टेंट k को लिया कि टोटल नंबर ऑफ जो n है हमारे पास वो k के इक्वल है और हम लोगों ने t ऑफ n इज इक्वल टू kn राइट कर दिया इसको कि टोटल इसका टाइम जो है वो इतना है। नेक्स्ट फर्दर हम लोग मूव करते हैं तो यहाँ पे देखें तो n/2k हम लोग राइट कर सकते हैं। तो n/2k जो है हम लोग इसको राइट किस तरह किया है कि ये हमारे पास जो है पीछे से कि ये जो हमारे पास n/2 स्क्वायर और n/2 स्क्वायर है, हम लोग इसको n/2k जो है वो राइट कर सकते हैं। तो हम लोग k की जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे और k की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग n/2k राइट किया, ये जो नीचे लिखा है हम लोगों ने n/2k राइट किया इज इक्वल टू 1 रखा इसको। इसके बाद हमने देखा कि k की हमारे पास वैल्यू क्या हो सकती है। हमने देखा कि n इज इक्वल टू 2k हो तो k को अगर हम लोग इस तरफ ले आए तो हमारे पास ये जो है वो log n बन जाएगा। log n के बाद अगर हम लोग देखें तो k जो है हमारे पास ये log n के इक्वल आ गया है और हम लोग क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे वैल्यू जो k की होगी। अगर हम लोग इसमें वैल्यू k की पुट करें तो हमारे पास t ऑफ n इज इक्वल टू n log n आ जाएगा। ठीक है जी, हम लोग किसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें k की वैल्यू इसमें पुट करें, ये जो t ऑफ n लिखा हुआ है इज इक्वल टू k ऑफ n, तो यहाँ पे लिखें k की वैल्यू, तो k की वैल्यू हमारे पास n log आई है तो n log n लिखेंगे तो हमारे पास ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि हम लोग किस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह इसको जो है वो n log n आया, इसको बिग O n log n जो है वो राइट कर सकती है। तो ये जो हमारा ट्री मेथड में रेकरेंस रिलेशन होगा, इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास t ऑफ n इज इक्वल टू बिग O n log n आ जाएगी। अब जी हम लोग नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये जो मेथड है ट्री मेथड, रिकरियन ट्री मेथड अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो अब हम लोग मास्टर मेथड को डिस्कस करते हैं। मास्टर मेथड की बात करें तो मास्टर मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत सी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि हम लोग इसमें डिवाइड एंड कंकर मेथड जो होता है वो यूज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पे देखें द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, कि अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करेंगे और हर एक प्रॉब्लम का जो साइज होगा वो n/b होगा और जो हमारे पास n/b होगा जो कि हम फर्दर डिवाइड करेंगे हर प्रॉब्लम को n/b में, इनको कंबाइन करने के लिए इनका जो सॉल्यूशन होगा उनको कंबाइन करने के लिए हमारा जो टोटल टाइम होगा उसको हम लोग f ऑफ n लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद जो रनिंग टाइम हमारे पास होगा इसका फार्मूला हमारे पास मास्टर मेथड में वो ये बनेगा कि t ऑफ n इज इक्वल टू at n/b प्लस f ऑफ n। f ऑफ n हमारे पास सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करने का टाइम हो गया और ये n/b जो कि हम लोगों ने ब्रेक किया है अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में और हम लोगों ने डिवाइड एंड कंकर मेथड को यूज किया है। ठीक है जी, इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या है कि हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें हमेशा जो a है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 1 के होना चाहिए और b जो है हमारे पास हमेशा b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो f ऑफ n है
ये सिम्प्टोटिकली पॉजिटिव होना चाहिए फंक्शन, नेगेटिव में ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद ये जो हमारे पास n ओवर b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फ्लोर भी हो सकता है n ओवर b। ये देखिए मैंने फ्लोर में लिखा हुआ है। इसके बाद ये सीलिंग में भी हो सकता है, सीलिंग फंक्शन में भी हो सकता है n ओवर b। ये देखिए मैंने ऊपर सीलिंग में लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो 3 कंडीशंस हमारे पास बनेंगी, अब देखिए ये तो हमारे पास लिमिटेशंस थी। अब ये नेक्स्ट फर्दर हमारे पास ये जो मास्टर मेथड है, इसकी 3 जो है वो कंडीशंस हैं। कोई भी हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, अगर वो इसके इक्वल आ जाती है तो उसका आंसर इन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करती है, तो हम लोग उसका जो आंसर होगा वो इसमें राइट कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन का जो आंसर आता है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर f ऑफ n लेस देन हो log n log बेस b a से, या f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O n log b बेस a माइनस p हो, फॉर सम कांस्टेंट p ग्रेटर देन 0 हो, देन हमारे पास जो आंसर बन सकता है उस इक्वेशन का, वो ये बन सकता है कि t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा n log b a। बेस में b आएगा। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाती है रेकरेंस रिलेशन में, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, तो हम उसका जो आंसर है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है टोटल, हम लोग उसको ये लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी, बेस बी आएगा और इसके साथ हमारे पास ए आएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन लॉग बी, बेस में भी ए आ जाता है, या एफ ऑफ एन थीटा एन लॉग बी ए आ जाता है, देन हम लोग उसकी जो आंसर होगा, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करे, तो हम लोग उसका आंसर जो होगा एन लॉग बी ए लॉग एन की सूरत में जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे लेस देन है। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास जो बनती है वो ये है कि यहाँ पे अगर f ऑफ n ग्रेटर देन हो n log b a से, या फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा n log b a प्लस p से, इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट होगा p ग्रेटर देन 0 होगा, और जो हमारे पास af होगा वो n ओवर b लेस देन इज इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट के f ऑफ n के इक्वल होगा, तो जिसमें हमारे पास सम कांस्टेंट जो है वो c लेस देन 1 है, और ऑल सफिशिएंटली हमारे पास log an हूं, तो हम लोग उसका जो आंसर होगा उस रेकरेंस रिलेशन का, उस रेकरेंस रिलेशन की टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हम लोग उसको थीटा बिग थीटा एफ ऑफ एन में राइट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों ने याद क्या करना है, ये 3 कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है, और जब भी हम लोग कोई रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इन कंडीशन से उसको मैच करते हैं। जिस कंडीशन से वो मैच होता है, हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, और ये हमारे पास 3 कंडीशन है। होपफुली आप लोगों को मास्टर मेथड की भी समझ आ चुकी होगी कि मास्टर मेथड की लिमिटेशंस क्या है, मास्टर मेथड होता क्या है, इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसके बाद हमारे पास ट्री मेथड क्या होता है, ट्री मेथड को हम लोग सॉल्व किस तरह करते हैं, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको वॉच करके जो है वो सुनना है, और आपने सॉल्व करना है इसको खुद से। तो ट्री मेथड में आप लोगों ने ये अच्छी तरह से याद रखना है कि ये टी ऑफ एन है, तो इसका टाइम हमारे पास एन आता है। अगर हम लोग ये जो टी एन ओवर 2 लिखा हुआ है, एन ओवर 2 लिखा हुआ है, इनको प्लस करें, तो इनका आंसर जो है वो 2t एन ओवर 2 आ जाता है, तो इसका मतलब है इसका भी ये भी 2 एन टाइम ही चलेगा। इसके बाद अगर हम लोग इसको प्लस करें 1 1 2 3 4, ये भी 4t एन ओवर 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ये भी इसका भी आंसर जो है वो n ही आएगा। तो ये जो हमारे पास है 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी है वो n आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास कांस्टेंट है, तो सो हमारे पास ये n ही आएगा सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।